नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य चंचल शर्मा। स्वागत है आपका अमोघ आयुर्वेदा की एक नई सीरीज में। क्या आपने कहीं भी इतिहास में ऐसा पढ़ा या सुना है कि कोई भी हमारे वृद्ध ऋषि थे, उन्होंने एक ऐसे खाद्य पदार्थ का सेवन किया जिससे वो अपने वृद्धावस्था से वापस युवावस्था में चले गए। बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय च्यवनप्राश के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि कहाँ च्यवनप्राश, कहाँ च्यवन ऋषि। तो इन दोनों का बहुत ही गहन संबंध है। च्यवनप्राश हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, च्यवन और प्राश। जो च्यवन है वो हमारे वही च्यवन ऋषि से लिया गया है जिन्होंने आंवला और बहुत सारी औषधियों से निर्मित एक अवलेह का सेवन किया और वो वापस से अपनी वृद्धावस्था से युवावस्था में आ गई। प्राश का अर्थ होता है ऐसा कोई भी खाद्य पदार्थ जिसका लेहन किया जाए, अर्थात उसको चाट कर खाया जाए, वो प्राश कहलाता है। च्यवनप्राश का वर्णन हमारे आयुर्वेदिक संहिताओं में बहुत ही अच्छे से किया गया है। इसका विस्तृत वर्णन मुख्य रूप से हमें चरक संहिता चिकित्सा स्थान के प्रथम अध्याय में मिलता है, जिसमें इसके बनाने की विधि, इसके सारे औषधीय कंटेंट, इसके क्वाथ द्रव्य, प्रक्षेप द्रव्य, सब कुछ इसमें विस्तृत रूप से वर्णन मिलता है। और च्यवनप्राश का सेवन करने से पहले इसके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी होना आवश्यक है कि इसको कितनी मात्रा में लेना है, कब लेना है, किस किस आयु के लोग इसको ले सकते हैं, क्या समय है। इन सभी बातों की जानकारी होना हमें बहुत ही आवश्यक है। किस आयु में इस च्यवनप्राश को लिया जाना चाहिए, कितनी मात्रा में, कौन कौन व्यक्ति इसको ले सकता है, कौन व्यक्ति नहीं ले सकता, इस सब की संपूर्ण जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें, क्योंकि जब जब भी हम कोई भी वीडियो डालेंगे आपकी जानकारी के लिए आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। च्यवनप्राश बनाने में 50 से भी अधिक औषधियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें क्वाथ बनाने के लिए अलग अलग औषधियाँ होती हैं, प्रक्षेप के लिए अलग अलग औषधियाँ होती हैं, आंवला होता है। च्यवनप्राश को मीठा बनाने के लिए बहुत सारे द्रव्य हैं, जैसे कि चीनी है, मिश्री है, गुड़ है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। प्राचीन समय में शहद का प्रयोग किया जाता था। अब बात करते हैं हम च्यवनप्राश के फायदे की। सबसे पहले है श्वास का असर। च्यवनप्राश जो है एकदम श्वास का असर होता है। जो आपका होने वाली सर्दी जुकाम है, किसी भी प्रकार का पुराना नजला है, गर्मियों में भी जिनको बार बार जुकाम रहता हो, सर्दियों में भी हर सर्दी की शुरुआत में और सर्दी के जाते समय जिनको बार बार खांसी जुकाम से पीड़ित रहना पड़ता हो, उनके लिए च्यवनप्राश बहुत ही गुणकारी है। आपको ये च्यवनप्राश लेना स्टार्ट करना चाहिए। शीर्षतानाम बालानाम वृद्धानाम चैंग वर्धनम, अर्थात जो बच्चे हैं उनके अंगों का विकास बहुत ही अच्छे से करता है, धातुओं का पोषण अच्छे से करता है और धातुओं की ओज जो कि आपकी इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार होती है, आपके ओज धातु की वृद्धि करता है और आपकी सातों धातुओं का कहीं बहुत अच्छे से वर्धन करता है। वृद्ध व्यक्तियों के लिए बहुत ही गुणकारी है, क्योंकि वृद्ध व्यक्तियों की इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है और उनका शरीर कहीं ना कहीं कमजोर होता चला जाता है और धातुएं उनकी क्षीण होती चली जाती हैं। तो वृद्ध व्यक्तियों के लिए बहुत ही आवश्यक है और बच्चों के लिए उनके शरीर की वृद्धि के लिए, उनके शरीर के विकास के लिए च्यवनप्राश बहुत ही आवश्यक है। दोनों का हमें मात्रा में ध्यान रखकर उनको सेवन कराना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि इसमें गोघृत होता है, गाय का घी होता है, तो ये हार्ट पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन शास्त्रों में भी बताया गया है कि इसके अंदर ऐसी ऐसी औषधियां होती हैं जो कि हमारे हृदय के लिए बहुत ही अच्छी हैं। शोणितम, यह रक्त की शुद्धि करता है और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, अर्थात जो आपकी बॉडी में विषाक्त पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालता है। जैसे कि हम एक उदाहरण लें, जो गाउट होता है जिसको वात रक्त बोला जाता है, उसमें हमारे शरीर में यूरिक एसिड बहुत ही मात्रा में बढ़ जाता है, तो यूरिक एसिड को भी बाहर निकाल के ये हमारी बीमारी के लक्षणों को कम करने में बहुत ही लाभदायक होता है। च्यवनप्राश हमारी एकाग्रता और सतर्कता को बढ़ाता है, अर्थात मेधा और स्मृति पे काम करता है। जो हमारा कंसंट्रेशन पावर है, जो हमारी चीजों को याद रखने की क्षमता है, उसके लिए च्यवनप्राश बहुत ही अच्छा है। कांति वर्ण प्रसादनम, अर्थात जो च्यवनप्राश है वो हमारे वर्ण को, रंग रूप को भी सुधारने में बहुत ही अच्छा काम करता है। जैसा कि हमने पहले बताया, रक्त शोधक का कार्य करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, तो आपकी कांति के लिए बहुत ही अच्छा है। आपको स्किन से संबंधित कोई भी डिसीजेज हैं, उन डिसीजेज को भी दूर करने में च्यवनप्राश बहुत ही लाभदायक। च्यवनप्राश को रसायन का नाम दिया गया है, अर्थात ये इम्यूनिटी पावर हमें बहुत अच्छी देता है और इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, जो हमारी बॉडी के लिए, बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ही अच्छे हैं। अब च्यवनप्राश को लेना कब है? आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। आपके नित्य कर्मों से आपको फ्री होके, आपका दातुन करके आपको च्यवनप्राश का सेवन करना है और आपको च्यवनप्राश को चाटने के साथ लेना है। आपको डायरेक्ट उसको नहीं खाना है, आपको थोड़ा थोड़ा लेना है और थोड़ी मात्रा से शुरू करके उसके धीरे धीरे मात्रा को बढ़ाते जाना है। और च्यवनप्राश लेने के 1 से 2 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है, तभी आपके च्यवनप्राश का पाचन अच्छे से होगा। और जब हम किसी भी औषधि को या फिर किसी भी रसायन को इस तरीके से शास्त्रोक्त विधि से हम उसका सेवन करते हैं, तभी हमें वो बहुत ही गुणकारी फायदे देता है।
जो अडल्ट्स हैं उनके लिए च्यवनप्राश की मात्रा 1 से 2 चम्मच हो सकती है दिन में। आप 1 चम्मच सुबह लें, 1 चम्मच रात को सोते समय लें। सुबह आपका खाली पेट लेना है और रात को भी आपको शाम का खाना आपका जल्दी ही फ्री हो जाना चाहिए 6 बजे, उसके बाद आप सोते समय ले सकते हैं। या फिर आपको दूध के साथ लेने की आदत है तो पहले च्यवनप्राश को अच्छे से चाटना है आपको धीरे धीरे करके, उसके बाद आपको 5 मिनट गैप देना है, उसके बाद ही दूध पीना है। आपको दूध के अंदर च्यवनप्राश मिक्स करके नहीं पीना है या फिर एकदम से च्यवनप्राश खा गए ऊपर से दूध पी गए, ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। च्यवनप्राश का पाचन हमारे मुंह से ही स्टार्ट होना चाहिए, तो इसीलिए प्राश बोला गया है। वो औषधि ही ऐसी है कि उसका लेहन किया जाए, तो आप उसके साथ कोई भी छेड़खानी ना करें। आपको शास्त्रोक्त विधि से ही च्यवनप्राश का सेवन करना है। बच्चों के लिए इसकी आधी चम्मच की मात्रा हो सकती है। अब बहुत सारे लोग हैं जो ये पूछते हैं कि हम गर्मियों में भी च्यवनप्राश का सेवन कर सकते हैं। तो गर्मियों में भी च्यवनप्राश का सेवन कर सकते हैं, लेकिन उसकी मात्रा जैसे हम 2 चम्मच ले रहे हैं सर्दियों में तो 1 चम्मच ले सकते हैं। और निर्भर करेगा व्यक्ति की प्रकृति क्या है। जो कफ और वात से प्रधान व्यक्ति हैं वो गर्मियों में भी 1 चम्मच च्यवनप्राश का सेवन कर सकते हैं। पित्तज प्रकृति वाला व्यक्ति है तो उसको गर्मियों में च्यवनप्राश नहीं लेना है। अब बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से ये भी पूछते हैं क्या हम च्यवनप्राश घर पे बना सकते हैं। तो मैं तो घर पे बनाने का तब तक आपको सलाह नहीं दूंगी जब तक आप किसी भी अपने वैद्य से संपर्क ना करें या फिर अपने किसी भी वैद्य की देखरेख में इस च्यवनप्राश को नहीं बनाएं। क्योंकि च्यवनप्राश एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें बहुत अलग अलग औषधियों का प्रयोग किया जाता है। ये औषधियाँ इतनी आसानी से भी इकट्ठी नहीं की जा सकती हैं। तो मेरा मानना यह है कि आप किसी भी अपने नज़दीकी वैद्य से संपर्क जरूर करें च्यवनप्राश बनाने के लिए, या फिर उनसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ के ही आप इस विधि का शुरुआत करें। च्यवनप्राश आपकी सभी धातुओं पर समान रूप से काम करता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र सभी को समान रूप से बढ़ाता है। यहाँ बात हुई च्यवनप्राश के बहुत ही फायदों के बारे में। तो च्यवनप्राश को अपनी दिनचर्या में शामिल जरूर कीजिए। अपनी प्रकृति का परीक्षण करवाइए जिससे आपको पता रहे कि आपके लिए क्या खाना उचित है, क्या खाना उचित नहीं है। सही आयुर्वेद चुनिए अपने लिए, अपनों के लिए। जय आयुर्वेद।